नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में और आपको सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सावन का पहला सोमवार है। आस्था, श्रद्धा और शिव भक्ति का सबसे पावन दिन। आपको बता दें कि देश भर के शिवालयों में हर हर महादेव और बम भोले के जय घोष गूंज रहे हैं। वहीं सुबह ब्रह्म मुहूर्त से मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कहीं भक्त गंगाजल और दूध से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं, तो कहीं रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप का विशेष पूजा अर्चना आयोजन होगा रहा। आपको बता दें कि कांवड़िए भी अपनी यात्रा पूरी कर शिवलिंग पर पवित्र जल अर्पित कर रहे हैं। और आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजामात भी प्रशासन की ओर से किए गए हैं। वहीं किसी भी भक्त को सहज और सुरक्षित तरीके से दर्शन हो सके, इसीलिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। आज के इस विशेष कवरेज में हम आपको दिखाएंगे प्रदेश भर से सावन के पहले सोमवार से जुड़ी कुछ तस्वीरें और जानेंगे पूरा। तो इसी के साथ हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अवय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवय जी, आपको पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अबे हरिद्वार में हम हरिद्वार की तस्वीरें देख रहे हैं, हम ऋषिकेश की तस्वीरें देख रहे हैं। हर जगह सावन के पहले सोमवार को लेकर सिर्फ गूंज ही गूंज है, हम जयकारों की गूंज देख रहे हैं। तो क्या कुछ तस्वीरें, आप वहां पर मौजूद हैं, आप क्या कुछ देख रहे हैं? सुबह से हम भक्तों की लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं शिव जी के ऊपर जल अर्पित करने के लिए, तो क्या कुछ नजारा आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, नज़ारा तो सीधा भक्तिमय माहौल का है। हर तरफ भोलेनाथ के जयकारे यहाँ पर गूंज रहे हैं और हम इस समय कह सकते हैं कि उत्तराखंड के जिस शिवालयों की हम तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, जिस तरीके से मंदिरों की तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, तो हर तरफ शिवालयों में भोलेनाथ के जो नारे हैं वो यहाँ पर गूंज रहे हैं। भोले की भक्ति में जो भक्त हैं वो डूबे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हर तरफ ये कह सकते हैं शिवालय मंदिरों, वहाँ पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही। मैं राजधानी देहरादून के लक्ष्मी नारायण मंदिर का हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये शिवलिंग यहाँ पर है और यहीं पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो भक्त लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, शिवलिंग पर अपना जल यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। सावन का पहला सोमवार है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उसकी अपनी एक बड़ी महिमा है और उस महिमा से ही लगातार ये कह सकते हैं कि जो भक्त हैं वो अपने भोले से अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना यहाँ पर मांग रहे हैं। जो पूजा अर्चना का जो तरीका है वो बड़ा अलग यहाँ पर है और उस पूजा अर्चना पे ये कह सकते हैं कि पूजा अर्चना में जो भक्त हैं उन सब चीज़ों को मांगते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जो मंदिर के जो मुख्य पुजारी जी हैं भट्ट जी, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ होता है। सर, आज सावन का पहला सोमवार है, क्या कुछ महिमा है और भक्तों को कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि भोले जी खुश हो सके और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके? देखो, श्रावण महीना भगवान शंकर को अति प्रिय है। कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के देवता हैं भगवान शंकर और माँ पार्वती गौरा जी। और श्रावण में सोमवार के दिन जो भी भक्ति और श्रद्धा से भगवान का जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक करता है, जिस कामना के कल्प करता है वो कामना भगवान उसकी परिपूर्ण करते हैं। और जो जिस कामना के लिए भगवान शंकर के द्वार पर कोई भी भक्त आता है वो कामना और वो झोली भगवान शंकर उसकी भर देते हैं। पंडित जी, कई लोग ऐसे थे इस बरसात के महीने में अपने घर से बाहर या शिवालयों में नहीं जा सकते, वो घर पे रह के कैसे पूजा अर्चना कर सकते हैं? क्या कुछ उन्हें सामग्री अपने पास रखनी चाहिए ताकि वो पूजा में सम्मिलित हो सके? देखो, भगवान शंकर का अगर कोई नहीं आ सकता है तो किसी के घर में अगर अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे बराबर शिवलिंग है, उसकी घर में भी पूजा कर सकते हैं। नहीं है तो शास्त्र में तो ये भी प्रमाण है कि अंगूठे में जल डाल करके भगवान शंकर का ध्यान करके मन में और भगवान शंकर की आराधना आप घर में भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ हो वहाँ भगवान शंकर का नाम मन से, श्रद्धा से, भाव से ले, वही भगवान शंकर संपूर्ण कामनाएं परिपूर्ण करते हैं। एक चीज़ बड़ी और देखने को मिल रही है, पहाड़ों पर जो सावन का महीना था 2 सप्ताह पहले शुरू हो गया था, अब इसके 30 से ये सावन शुरू हुआ और आज पहला सोमवार से कह सकता है, ज्ञान तक क्या? देखो, जो सूर्य से मानता है, सूर्य से संक्रांति हुई
उनका तो जो है 16 तारीख से श्रावण शुरू हो गया। गढ़वाल में सूर्य से भगवान महीना परिवर्तन मानते हैं, और जो चंद्रमा से मानते हैं पूर्णमासी से, उनका ये आज पहला सोमवार है। और जो गढ़वाल के लोग हैं जो सूर्य से मानते हैं, उनका आज ये तीसरा सोमवार है। ऐसा कोई मंत्रोच्चार, ऐसा कोई मंत्र जिस हर आम आदमी उसे जप कर सकता है या पूजा के लिए उनसे जप होगा? देखो, कहते हैं जिसका यज्ञोपवीत संस्कार है उसको ओम नमः शिवाय, और जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है, स्त्रियों के लिए नमः शिवाय का मंत्र है, वही सर्वोपरि है। ओम नमः शिवाय और शिवाय नमः, इस मंत्र का जो है सर्वोपरि है, ये सब ले सकते हैं। वैसे तो भगवान का महामृत्युंजय त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मां उर्वारुकवन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। थैंक यू पटेल जी बातचीत करने के लिए। ये कह सकते हैं कि लगातार जो भक्तों की जो कतार है वो यहाँ पर बढ़ रही है, और जिस तरीके से यहाँ पर भक्त आ रहे हैं, जिस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है, या सावन के पहले सोमवार की चीज़ों की जो महिमा, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि हर वक्त बिल्कुल शिव की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। शिवलिंग पर जो जल चढ़ाने का जो महत्व होता है, जो इसका बेलपत्री जो होता है वो यहाँ पर रखा जाता है, बेलफल रखे जाते हैं, पुष्प यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं, दी यहाँ चढ़ाया जाता है। और ये समझा जा सकता है कि इसी तरीके से उत्तराखंड के हर मंदिर और शिवालयों की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी चाहे वो छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो या बड़ा शिवालय हो, सभी जगह इसी तरीके से भक्तों की कतारें यहाँ पर लगी हुई है, और सब लोग इस समय शिव की जो महिमा है उसकी गुणगान करते नजर आ रहे हैं, और शिव की जो भक्ति है उस भक्ति में डूबे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और उत्तराखंड में तो ये कह सकते हैं कि देवभूमि है, तो देवभूमि की अपनी एक महिमा है, उस महिमा में सभी लोग अपने भक्ति भाव से डूबे नजर आ रहे हैं, और लगातार भोले से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके, भोले प्रसन्न हो सके, और जो वो मन्नत मांग रहे हैं वो यहाँ पर पूरी हो सके। जी बिल्कुल। अबे मैं खुद भी एक शिव भक्त हूँ, और मैं खुद शिव जी की पूजा करके ही आज आई हूँ, तो और मैं आपके पीछे जो भक्तों को देख पा रही हूँ, तो उनको देखकर मेरे अंदर तो बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत उत्सुक हूँ। आप उनसे पूछिए कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, वो कैसा फील कर रहे हैं, और उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब बिल्कुल जिस तरीके से लंबी कतार है, तो ऐसे में हर आदमी यहाँ पर शिव की महिमा पर रहमा था, और जो भक्त यहाँ पर आए हुए हैं जो इसमें शिव की पूजा, उनसे बातचीत करते हैं कैसे वो लोग पूजा करते हैं, क्या कुछ उनका मानना है। लगातार उनसे बातचीत यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं, और ये कह सकते हैं कि जो शिव के भक्त हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। भैया, आज आप पहला सोमवार है, कैसा महसूस करें, क्या कुछ भोले साहब पर जाते? अच्छा लगा है, अच्छा महसूस हो रहा है। आज किस तरीके से भोले को आप खुश करना चाहेंगे? पहला सोमवार है। खुश तो सर जो है मतलब बस अपनी श्रद्धा भाव है। बिल्कुल नहीं बोल पा रहे, लेकिन हम अर्थात और भी हैं उनसे, महिलाएं उनसे बात। मैम आप बताइएगा, आज पहला सोमवार है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं? बिल्कुल। अबे सोमवार क्या सोमवार है, सोमवार का नहीं, सावन का हर दिन बहुत खास होता है, और मौसम उसे और ख़ास बना देता है। और भगवान की अगर आपके मन में भक्ति हो सच्ची, तो भोलेनाथ आपको अपने पास खींच ही लाते हैं। और मुझे लगता है जल चढ़ाना चाहिए हर दिन, ताकि आपको और बेहतर फील हो, और आपको लगे एटलीस्ट एक महीने आपने भक्ति में पूरे दिल से अपना भगवान के साथ रहे। तो मुझे ऐसा लगता है हर दिन सावन का बहुत स्पेशल होता है, सिर्फ सोमवार नहीं, बाकी दिन भी बहुत स्पेशल होते हैं। थैंक यू ब्रदर। ये कह सकते हैं कि चाहे वो सोमवार पहला हो या सावन का हो, जो भोले के भक्त हैं उनके लिए हर दिन एक खुशी का पर्व है, और खुशी की महिमा का है, क्योंकि भोले की आराधना यहाँ पर कर रहे हैं। और ऐसा में सावन का पवित्र महीना, तो फिर ये जो उनकी जो भक्ति भाव है, उनकी जो श्रद्धा है, वो दुगुने भाव से बाहर निकलता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अबे हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो सावन का पहला सोमवार आज है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि भक्तों की सुबह से ही लंबी कतारें मंदिरों में देखी जा रही है। ब्रह्म मुहूर्त से जो भक्त हैं वो अपने घरों से बारिश में भीगते हुए शिवजी पर जल अर्पित करने के लिए निकले हुए हैं। आप भक्तों की तस्वीरें देख सकते हैं कि एक भक्तिमय नजारा हमें नजर आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।